कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुई है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज राम मंदिर में नवग्रह की पूजा की गई। ये पूजा विशेष विधि से की गई और इस दौरान कई भक्तों ने मंदिर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि श्री राम लला कल वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे और आज पूजा अर्चना का अनुष्ठान का चौथा दिन है। बेहद ही खास ये दिन रहने वाले। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम लला की पहली तस्वीर भी सामने आई है। बेहद ही अद्भुत, अनोखी और सुंदर तस्वीर रामलला की सामने आई है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जब विशेष विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही थी। राम मंदिर में नवग्रह की पूजा की ये तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। और देखिए आपको बता दें कि आज चौथा दिन है। पहले 3 दिन बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। आज चौथा दिन है और साथ ही आपको बता दें कि गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप भी दिखने लगा है। धीरे धीरे अयोध्या का राम मंदिर ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। 16 जनवरी को शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की चौथे दिन यजमान अनिल मिश्रा ने काशी से आए हुए विद्वान और पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच पूजन भी किया। रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ ओषधाधिवास, केसराधिवास और धृताधिवास कराया गया। तो विशेष विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। अनुष्ठान का चौथा दिन है और उससे पहले रामलला की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और देखिए आपको बता दें कि आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट कर पूजा पाठ किया गया। रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद प्रतिमा के चेहरे से पट्टी हटाई जाएगी। आपने रामलला की तस्वीर देखी होगी जिस पर पट्टी लगी थी और अब अनुष्ठान के बाद ये पट्टी हटाई जाएगी। अगर शास्त्रों की बात की जाए, शास्त्रों का जिक्र किया जाए तो धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक यज्ञ अग्नि कुंड स्थापित करना जरूरी होता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है यज्ञ करने से, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर जाती है। इसलिए यज्ञ बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जड़ी बूटियों को यज्ञ में जलाने से वातावरण के जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अग्निकुंड के धुएं से वातावरण भी शुद्ध होता है। पवित्र अग्नि से वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, उनका विनाश होता है। तो राम के बाल स्वरूप की मूर्ति जो है स्थापित कर दी गई है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की ऊंचाई 8 फीट बताई जा रही है और मूर्ति के अगर वजन की बात करें तो 200 किलोग्राम इसका वजन बताया जा रहा है। शालिग्राम पत्थर को तराश कर श्री राम की मूर्ति का निर्माण हुआ है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जो नदियों की तलहटी में पाया जाता है। अरुण योगीराज ने शालिग्राम शिलान्यास की मूर्ति बनाई है और मूल रूप से ये कर्नाटक के रहने वाले हैं जिन्होंने ये मूर्ति तैयार की है। विशेष विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की जा रही है मूर्ति की। और देखिए मोनिका, न्यूज इंडिया के दर्शकों को ये बताना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अरुण योगीराज की तरफ से सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि 3 मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से एक मूर्ति का चयन किया गया है। शालिग्राम पत्थर को तराश कर ये मूर्ति तैयार की गई है और ये जो शालिग्राम पत्थर है ये नदियों की तलहटी में पाया जाता है। शालिग्राम शिला से बिल्कुल ये मूर्ति तैयार की गई है आंचल। और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं अरुण योगीराज जिन्होंने ये मूर्ति तैयार की है। 51 इंच की ऊंचाई बताई जा रही है मूर्ति की।
तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महामंडलेश्वर वेद मूर्तिनंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु। महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी, आपका न्यूज इंडिया में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। पहली तस्वीर रामलला की सामने आ चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं पहली तस्वीर देखने के बाद? हम क्या, आज पूरा विश्व इस दर्शन के लिए ललायित था। आज वो क्षण, वो शुभ समय, वो शुभ घड़ी आज हम सबके सामने आ गया है और भगवान श्री राम अपने दिव्य श्याम वर्ण की मुद्रा में वो अद्भुत अयोध्या की पुण्य धरा पे और भव्य दिव्य नव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजित हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही भगवान श्री राम का आज ये दिव्य दर्शन किया इन आँखों ने, क्या कहें बहन, आज इतना मन हर्षित है यह अद्भुत दृश्य को देख करके। जो हमारे पूर्वज 500 वर्षों तक इस अद्भुत स्वरूप को देखने के लिए टकटकी लगा करके देख रहे थे, लेकिन आज वो नहीं देख पाए। लेकिन आज हम सभी लोग आज सब साक्षी बन रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा शुभ समय, शुभ घड़ी हम सब के सामने आया, हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जी वेद मूर्तिनंद जी, चौथा दिन है अनुष्ठान का। 16 तारीख से अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, अगर इस पर कुछ रोशनी डाल पाए आप। जी, हमारे यहाँ देखिए वैदिक जो परंपरा है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, ये 7 दिनों का अनुष्ठान होता है। जब किसी हम लोग मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, देखिए प्रतिष्ठा जो होती है वो भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी प्रतिष्ठा होती है, और जो मंदिर होता है उसका वास्तु पूजन होता है। कई लोग इसमें अपना तर्क वितर्क कुतर्क भी कर रहे हैं। तो जो मंदिर अभी और गुम्बज बनेगा या और शिखर बनेगा, उसका जो है वास्तु की प्रक्रिया हमारे यहाँ की जाती है। आज चौथा दिन है इस अनुष्ठान का। तो हमारे यहाँ अन्नादिवास, जलादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास और आज सत अन्नादिवास, 7 अन्नों में भगवान श्री राम को रात्रि में उनको शयन कराया जाता, उनमें पूरा उनको वास कराया जाता। यानी अपूर्णता की पूर्ति के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए ये 12 प्रकार के वास हमारे यहाँ किया जाता है, जिसका आज चौथा दिन हो रहा है। और इसका मूल जो आप लोग अभी देखा आपने कि नवग्रह पीठ वहां बनाया गया है। तो प्रातः कालीन जो है सिर्फ नवग्रह पीठ ही नहीं, गणेश पीठ बनाया गया है। षोडश मातृका 16 देवियों का वहां विराजित किया गया है। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो लोक मातरः और स्वस्ति पुण्यावाचन किया जा रहा है। और वहां पे सप्त घित्र मातृका, सप्त ऋषियों का पूजन किया जा रहा है। और ईशान्य कोण के अधिष्ठात्रा भगवान श्री देवादिदेव महादेव भगवान रुद्र कलश की वहां स्थापना की गई है। रुद्र कलश की स्थापना परम आवश्यक है। यही राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो ये रुद्र कलश की स्थापना नहीं किया था, जिसके कारण वीरभद्र ने आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। तो आज वहां अयोध्या की पुण्य धरा पे महारुद्र की प्रसन्नता के लिए, जैसा हमारे वेदों में कहा गया है, असंख्याता सहस्त्राणी जे रुद्रादि भूम्याम्मा तेखा गुं सहस्रयो जने धनवानी तन्वसी। और सर्वतो भद्र मंडल 324 घरों का, जहां से पूरे विधि विधान से जो 7 दिनों की प्रक्रिया वहां वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण जो करा रहे हैं, और बनारस के विद्वत विद्वान लक्ष्मी नारायण वेद पाठी जी के द्वारा वहां पे जो कार्यक्रम हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त का जो सारा पूजन विधिवत किया जा रहा है, तो उसमें हमारे जो 33 प्रकार, 33 कोटि यानी करोड़ नहीं, कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के जो देवी देवता हमारे यहाँ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र कलश, सारी देवी देवता, 64 योगिनी और 64 देवियों की वहां पूजा हो रही है। और विशेष करके
किसी भी प्रकार का किंचित मात्र का भी कोई वास्तु दोष ना हो। तो उसके लिए 81 घरों का वास्तु मंडल बनाया गया है और उन मंडलों में वास्तु देवता की स्थापना किया जा रहा है। हमारे वेदों में कहा गया है वास्तुस्पते प्रतिजान यस्वान्त्वाभेसो अनमीवो भवानः जत्वे महे प्रतितन्नो जुगत सन्नो भवद्विपदे संचतुपदे। तो इस वास्तु पुरुष का पूजन करने से अगर कोई त्रुटि होती है या कुछ का निर्माण नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है या कुछ छूट गया है तो यह सब दोषों का निराकरण हो जाता है इस वास्तु का पूजन करने मात्र से। तभी तो कहा गया है नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याय जगतपति मम गृहे धन्य धान्यस्तु समृद्धिरस्तु च सर्वदा। तो जब हम लोग नूतन गृह प्रवेश करते हैं और यहाँ तो भगवान राम का नव्य दिव्य भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला का आज नूतन गृह प्रवेश हो रहा है तो सारे देवी देवता सारे इस समय तीर्थराज प्रयाग जाते थे। हमारे तुलसीदास जी ने कहा माघ मकर रविगत जब होई तीरथ पति आवही सब कोई। तो तुलसीदास जी ने पहले ही कहा कि जैसे मकर में सूर्य आता है 15 तारीख को मकर में सूर्य आए तो मकर में सूर्य जैसे ही आ जाते हैं तो सारे देवी देवतागण अपने स्वर्ग लोक को छोड़ करके गोलोक धाम को छोड़ करके इस पुण्य धरातल पे प्रयागराज की पुण्य धरा पे आते हैं। और इस बार तो साक्षात श्री राम आ रहे हैं तो सारे देवी देवता जो है हर्ष उल्लास आनंद पूर्वक अनेकों रूप धारण करके, कोई पशु पक्षी का रूप धारण करके, कोई साधु संतों का रूप धारण करके, कोई बेचने वाले का रूप धारण करके, यानी देवता अनेकों रूप में आज अयोध्या की पुण्य धरा की ओर सभी लोग पधार रहे हैं और सब लोग आनंद मंगल गीत गा रहे हैं, वेद पाठी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। और देखिए यज्ञ की धुआं से यज्ञ की आहुतियां दी जा रही है वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा। और आप जानते ही हैं कि भगवान श्री राम का प्रागट्य कैसे हुआ था, यज्ञ से ही यज्ञ किया गया था। तो श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ कराया था और उसी यज्ञ के पुण्य प्रताप का कारण है जो अयोध्या में भगवान श्री राम का शुभागमन हुआ। तो बिल्कुल। और वेदमूर्ति जी उसी तरह से इस बार भी जब राम का स्वागत किया जा रहा है तो यज्ञ किया जा रहा है ताकि वातावरण में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसका विनाश हो और चारों तरफ सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही नजर आए। अब हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए आचार्य विष्णु विनोदम महाराज हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। देखिए अभी हमें वेद मूर्ति जी ने बताया कि आज अनुष्ठान के दौरान क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए 21 और 22 के अनुष्ठान की तो 21 और 22 को क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ प्रोसेस है 21 और 22 तारीख का? देखिए प्रोसेस तो सब वेद मूर्ति जी ने बता ही दिया आपको 21, 22 और आज का भी। प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, राम इस धरती पर आ रहे हैं, इससे बड़ा प्रोसेस नहीं हो सकता कोई। लेकिन एक घटना 6 दिसंबर 2018 की हुई थी, उसमें अयोध्या में एक बड़े कुछ संकल्प लिए गए थे और वो सारे संकल्प अब फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला संकल्प था वहां राम सेना का, उस वक्त गठन हुआ 6 दिसंबर 2018 को, और उसके गठन के बाद तुरंत ही 6 दिसंबर को ही दूसरी जो सबसे बड़ी वहां बात की गई वो राम मंदिर की गई, जिसमें चाहे ये सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेके आती तो राम मंदिर राम सेना बनवाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तीसरा सबसे बड़ा संकल्प जो लिया गया था, अयोध्या को हम लोग राजधानी बनाना चाहते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क भी है। और ये तीसरा भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है कि अब दिल्ली नहीं अयोध्या राजधानी होगी। उसके पीछे कारण भी है बहुत बड़ा कि दिल्ली जो है, आप देखेंगे रावण की जन्म स्थली दिल्ली ही है। लंका में उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन असल में रावण जो पैदा हुए थे बहुत कम लोग जानते हैं, दिल्ली के पास ही नोएडा में बिसरक में वो पैदा हुए थे। तो उनकी जन्म स्थली जहां होगी और जहां से राज चल रहा होगा तो ये रावण राज चल रहा है। राम राज्य के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को अयोध्या में ही राजधानी भी आगे लेकर के जानी है और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द आपको दिखाई भी देगा कि अयोध्या अब बहुत जल्द आपको
राजधानी के रूप में दिखाई देगी। नए आंदोलन के बारे में बता रहे हैं विष्णु विनोदम जी आप। हालांकि धर्म की राजधानी तो बन ही गई है अयोध्या, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जी जी बिल्कुल, धर्म की राजधानी, और धर्म ही सभी राजधानियों को चलाता है। मुझे ऐसा लगता है ये धर्म की राजधानी अयोध्या अब इस पूरे धरती को चलाएगी। राम का उदय हो रहा है तो जाहिर सी बात है सूर्य निकलेगा तो अंधकार छट ही जाएगा। तो अब अंधकार खत्म होने का समय हो रहा है और कहीं ना कहीं राम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन असुरों का विनाश होगा, बहुत जल्द आपको होता हुआ दिखेगा इस धरती पर। जी चलिए ठीक है प्रमोदम जी, आपने बिसरख का जिक्र किया तो जहन में सवाल था, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चुका है, तो ब्रेक के बाद मैं जरूर वो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बिसरख में भी जब अभी हाल ही में मैं गई थी दीपावली के दौरान, तो मैंने देखा कि बिसरख में भी लोगों की सोच बदल रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले अनुष्ठान की प्रक्रिया लगातार जारी। हम भी अपने स्टूडियो में चर्चा करें, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद महाराज जी हैं, धर्मगुरु हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ विष्णु विनोदम जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु ये भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। यतिमा जी आपका स्वागत है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, दिन बहुत नजदीक है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, हम लोग ललायत हैं भव्य दिव्य और अलौकिक रामलला के दर्शन करने के लिए। बहुप्रतीक्षित क्षण है ये, और 500 साल के सतत संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला पुनः विराजमान होंगे अपनी पूर्ण भव्यता, दिव्यता और अलौकिक दृश्य के साथ। तो भावातुर हैं, भावातिरेक है, समय कट नहीं रहा है ये कहना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष रहा, रक्त रंजित संघर्ष रहा, और उसके बाद ये क्षण आया है। तो निश्चित रूप से अब एक एक क्षण ऐसा लग रहा है कि जल्दी से लोकार्पण हो जाए रामलला की प्रतिमा का और हम सब दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ वेद मूर्ति जी भी बने हुए हैं स्टूडियो में। वेद मूर्ति जी, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ देर में जो है स्थायी रूप से मंदिर के जो कपाट है वो बंद हो जाएंगे, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कब खुलेंगे और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसका? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सबको ज्ञात कराया गया है कि 3 दिनों तक जो है वो भगवान रामलला का सार्वजनिक दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अद्भुत प्रक्रिया, प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई खलल ना हो, कोई कोलाहल ना हो। इसके कारण को देखते हुए इस चीज़ का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक दर्शन 23 तारीख से सब लोग, जैसे ही भगवान रामलला अपने भव्य नव्य दिव्य मंदिर में विराजित हो जाएंगे और उनका प्रतिष्ठा हो जाएगा, तो 22 तारीख को ना आप लोग जाकर के सभी लोग, आम जनमानस 23 तारीख से जो है सभी लोग अयोध्या में जाकर के दर्शन करें। आप जितना अधिक से अधिक हो, तो 23 तारीख से सब लोगों के लिए कपाट खुल जाएगा। जी, और हमारे साथ यहाँ पर विष्णु विनोदम महाराज भी जुड़े हुए हैं, जिनसे आंचल को एक सवाल पूछना है। हाँ, तो विनोदम जी देखिए, आपने बिसरख गांव का जिक्र किया था, तो बिसरख गांव में दीपावली के मौके पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर रावण की जय जयकार होती है और राम की नहीं होती है। लेकिन इस साल जब दीपावली के अवसर पर वहां पर गए तो वहां पर राम की भी जय जयकार देखने को मिली। और सबसे खास बात कि जो वहां का फेमस रावण का मंदिर है, तो रावण के मंदिर में राम की मूर्ति भी देखने को मिली है। हालांकि अभी तक राम की मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया था, कहना था कि अगली दीपावली पर, यानी कि 2024 की जो दीपावली आएगी तब राम की जो मूर्ति लेकर के आए गए उसको स्थापित किया जाएगा। तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों की मूर्ति रावण के मंदिर में देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि बिसरख गांव के लोगों की सोच भी समय के साथ साथ बदल रही है। देखिए, पूरी धरती की सोच बदल रही है इस वक्त। पूरा का पूरा एनर्जी चेंज हो रही है। आप देखेंगे जब रावण पहले भी राम को अपने हृदय में रखते थे, अगर ना रखते होते तो वो उनकी पूजा नहीं करवाते। ऐसा नहीं है, रावण राम को बहुत मानते थे। और ये समय जो आ गया है अभी, मुझे ऐसा लगता है जो भी राजनीतिक पार्टी अयोध्या में
अगर राजधानी बनाती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है वही इस देश पर आगे चलेगी, क्योंकि राम का बहुत बड़ा काज होने जा रहा है और अब राजधानी यहाँ से हटना ही होगा। बहुत जल्दी आपको राजधानी आपको अयोध्या ही दिखाई देगी और ये होना ही है। तो इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। मैंने तो 2018 में इस संकल्प को लिया था, वो भी अयोध्या से, 6 दिसंबर 2018 को। आप तो बड़ी बात कह रहे हैं विनोदम जी कि देश की राजधानी दिल्ली है और राजधानी का ही बदलने की बात आप कर रहे हैं। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमने ये तो देखा है कि स्टेशन के नाम बदले गए, जिलों के भी नाम बदले गए, लेकिन आप तो राजधानी बदलने का ही जिक्र कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि रावण राज खत्म करना ही होगा इस देश से, और रावण राज खत्म करने के लिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो रावण की है, जन्म है उसका दिल्ली में, और अयोध्या में राम का जन्म है। तो जाहिर सी बात है, अब जब राम राज्य इस धरती को चाहिए तो कहीं ना कहीं अयोध्या ही राजधानी बनेगी। अब दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी। ये आने वाले समय में आप नोट कर लीजिए, आज आगे दिखेगा आपको अयोध्या राजधानी बनती हुई। वेदमूर्ति जी, अयोध्या की बात हो रही है और शायद आप अयोध्या जा भी रहे हैं। जी, 21 तारीख को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अयोध्या की पुण्य धरा के लिए, और वह अपने नयनों से जहाँ अश्रुपात होता था भगवान का, वो दर्शन कर करके, जहाँ 10 बाई 10 के टेंट में भगवान, इस शीतलहर में भगवान सिकुड़े हुए ठंड में पड़े थे, कोई 10 बाई 10 के टेंट में रह रहे थे, आज उनके लिए भव्य दिव्य नव्य मंदिर बना है। तो आज ये आंखें देख करके मन हर्षित होगा, तो वह 22 तारीख का अद्भुत क्षण का दास भी साक्षी बनेगा। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन जो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अपने घर को अयोध्या बनाएं, क्योंकि अयोध्या आप अपने घर को उस दिन बना सकते हैं, और आप टीवी पे या किसी भी माध्यम से आप वहाँ का पूरा लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। प्रातः कालीन स्नानादि क्रिया कर करके अपना शुद्धिकरण करके घर में पूजा पाठ, तोरण लगाएं, अष्टदल कमल बनाएं, घी का दीपक जलाएं, मंगल गीत गाएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या पूरे 24 घंटा का रामचरितमानस का पाठ करें। और विशेष करके ये जो दिवाली होनी चाहिए, जैसे भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो हम सभी सनातनी दीपावली मनाते हैं। तो इस बार 22 जनवरी को ऐतिहासिक दीपावली मननी चाहिए। अपने घरों से बाहर निकल करके शंख घंटी घड़ियाल बजा कर करके, और जितना अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक से अधिक दीप जलाएं, मंगल गीत गाएं, और अपने बगल के मंदिर में अवश्य जा करके राम जी का यह भव्य दिव्य कार्यक्रम में सभी लोग सहभागी बने, क्योंकि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये अद्भुत क्षण को हम सभी साक्षी बन रहे हैं और अपने आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि यह दिव्य भव्य जो प्रतिष्ठा हो रही है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ऐसी प्रतिष्ठा देखो, हम लोग भी कई मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई है बहन, लेकिन जितना विधि विधान से, जितना मतलब एक एक मुहूर्त का जो ध्यान रखा गया, आज इसमें बहुत लोग खलल डालना चाह रहे हैं, त्रुटि डालना उसमें लगा रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे यहाँ जो भी वहाँ पे अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, पूरे वैदिक रीति रिवाज से हो रहा है। और यह जो मुहूर्त भी निकाला, कोई साधारण व्यक्ति नहीं निकाला, इस भारत का सबसे बड़ा ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान गणेश शास्त्री जी ने निकाला। उनके मुकाबला का आज के समय में कोई ज्योतिषी नहीं है। और उस दिन देखो, 22 जनवरी के दिन किनका जयंती है? भगवान कुर्म का जयंती है, जो कच्छप नारायण, वो भी तो भगवान विष्णु के लिए बता रहा है। अत्रादिया महान मंगल्य फल प्रदमासोत्तमोत्तमा पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथि चंद्रवासरा मेष लग्न और मृगशिरा नक्षत्र, ऐसे ऐसे शुभ योग, शुभ करण, शुभ तिथि, सारे शुभ योग एक साथ उस दिन रहेंगे, जिस दिन भगवान रामलला विराजित होंगे। और उसकी प्रक्रिया तो अभी से प्रारंभ चल रही है। वहां पे 16 स्तंभ बनाया गया है, जो हमारी यज्ञ की जो पूजा होती है, जिसमें हवन कुंड है, जहां अभी आपने देखा कि अग्नि प्रज्वलित आज से किया गया है।
क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का भी आगमन यज्ञ के द्वारा ही हुआ था, और यज्ञ को हम लोग साक्षात नारायण ही मानते हैं। यज्ञ ही नारायण का स्वरूप है। और अरणि मंथन के द्वारा, अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो हमारे यहाँ वेद मंत्र पढ़ा जाता है। हरि ओम अग्नेयाया हिवेतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सत्सि बरहिषि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्व मृत्युजम होतारम रत्नधातमम सांडिल गोत्रस्या त्रिपर्वस्या भूमिर्माता वरुण पिता भूर्भुवस्वः वैश्वानरकनये नमः। वैश्वानर नामक अग्नि की आज स्थापना की गई है, और उसमें वेद मंत्रों के द्वारा पुरुष सूक्त, ऋतु सूक्त, श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा, जो हमारे वेदों के अद्भुत अद्भुत मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा स्वाहाकार होगा, और उस स्वाहाकार से वहां का पूरी अयोध्या का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। और देखो, यज्ञ की महिमा तो साइंस भी मानती है। अगर आप अग्नि जलाते हैं और 1 ग्राम शुद्ध देसी अगर गाय का घी डालते हैं तो 1 टन शुद्ध ऑक्सीजन इमीडिएटली तुरंत तैयार हो जाता है। और वहां पर जितने विषैले विभीषिका होती है उसका उस अग्नि के प्रभाव से पतन होता है। तो हमारे यहाँ देखते होंगे, सारा उपचार जब फैल कर जाता है तो सेकाई का उपचार चलता है। ठीक है, तो वो अग्नि की जो हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा थी, जो हमारे यहाँ प्रत्येक महीने सनातनियों के यहाँ यज्ञ होता था, हवन होता था, वो किस लिए? इसीलिए आज देखे ना, एक छोटे से विषैले विभीषिका से पूरा विश्व प्रताड़ित हो गया। सारी सुपर पावर धरी की धरी रह गई, सभी लोग अंदर जाकर के बैठ गए। उसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोग अपनी वैदिक प्राचीन परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण ये छोटे मोटे विषैले कोरोना जैसा वायरस हम सबको प्रभावित कर जाता है। तो अगर हम वैदिक रीति से जिस तरह आज अयोध्या में चल रहा है, तो पूरा वहाँ वातावरण शुद्ध है, पूरा यज्ञमय है, भव्य है। और ये शीत की लहर आज यहाँ है ना, लेकिन पूरे विश्व में आज राम की लहर चल रही है। बिल्कुल वेद मूर्ति जी, आपने विज्ञान का जिक्र किया है तो न्यूज इंडिया के दर्शकों को बता दें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राम मंदिर का जब निर्माण किया जा रहा है तो वो विज्ञान शास्त्रों का तो वहां पर बिल्कुल ध्यान रखा ही गया है। हर एक चीज में, हर एक निर्माण में, हर एक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण करते वक्त साइंस का भी ध्यान रखा गया है और साइंस की भी मदद ली गई है। यतिमा जी हमारे साथ जुड़ी है। यतिमा जी, क्या आप भी जा रही है 22 जनवरी को रामलला के दर्शन करने? नहीं, मैं 22 को नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से आगे जाने वाली हूँ। उसका कारण ये है कि बहुत भीड़ रहने वाली है, और उस भीड़ में रामलला के जो आत्मीयता से दर्शन है, उसमें मतलब मैं ये चाहती हूँ कि एकांत में एक बार रामलला, जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया, जिस राम के नाम से जीवन की धारा बदल गई। मैं एडवोकेट थी, और उसके बाद फिर रामलला के जो आंदोलन हुए उसमें सहभागिता रही, लगातार उसमें संघर्ष रहा। उसके बाद दिशा जीवन की बदल गई। तो एक बार एकांत में जब भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है, और प्रधानमंत्री जी का निवेदन है कि जिनको आमंत्रित किया गया है या कम संख्या में लोग वहां पहुंचे, लेकिन मन, देखिए, सबसे प्रभु भाव प्रधान है, और भाव जहां प्रबल हो जाते हैं तो प्रभु का दर्शन तो स्वतः हो जाता है। मन से इस पूरे भारतवर्ष का एक एक सन्यासी उस दिन रामलला विराजमान के मंदिर में उपस्थिति अपनी लगाएगा, क्योंकि हम सबका मन, हम सबकी आत्मा तृप्त होगी कि रामलला अपनी पूर्ण भव्यता के साथ वहां विराजमान हो जाएंगे और हम लोगों को दर्शन करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, हर कोई एकांत में दर्शन करना चाहता है भगवान राम के। छुट्टी का भी ऐलान उस दिन किया गया है, ताकि लोग अगर अपने घरों में भी हैं या वो जहाँ कहीं भी हैं, वो भगवान राम को याद कर सकते हैं, अपने अपने तरह से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और हमारे साथ वेद मूर्ति जी भी लगातार बने हुए हैं। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगी। अभी जो जिस तरह से अनुष्ठान चल रहे हैं, चौथा दिन है आज, 22 जनवरी को एक मुहूर्त रखा गया है तकरीबन 12:20 पर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जी। तो उससे पहले क्या प्रक्रिया होगी? उससे पहले प्रक्रिया 12 प्रकार का जो वास है भगवान का,
उसमें भगवान को एक एक दिन सब चीज़ों में रखा जाएगा। जैसे आज सप्त धान्य 7 अनाज में भगवान श्री राम को आज वास कराया जाएगा। कल जो है पुष्पादिवास है, फलादिवास है, परसों जो है वो सैया दिवास है। और जितने वहाँ देवी देवता जैसे षोडश मातृका, नवग्रह, वास्तु, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल, ये सब देवी देवताओं का जो पहले से वहाँ पूजन किया जा रहा है कि सारे देवी देवता यहाँ पधारें। और नवग्रह में विशेष करके 49 देवता हैं, जिसमें अधिदेवता भी है, प्रत्याधि देवता है, पंचलोकपाल हैं, 10 दिक्पाल हैं। और वहाँ के स्थान देवता जो श्री हनुमान जी जो हनुमानगढ़ी में विराजित है। आज जो यह भव्य दिव्य नव्य मंदिर बना है उसमें मूल श्रेय श्री हनुमान जी का ही है, क्योंकि हनुमान जी ही राम का कार्य करते हैं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो ये नवग्रह में सारी देवी देवताओं का वहाँ स्थापना कहा गया। सूर्या सूर्य मथेंद्र रुद्र वनने सन मंगला मंगला बुद्धि ज गुरुश्च गुरुतम शुक्रम सुकम संसनी राहुर बाहु बलम करोत सततम केतुम कुलान से उन्नतिम नित्याम भीति करा भवंतु ममते सर्वे नुकूलाग्रह। और भगवान श्री राम तो सूर्यवंशी हैं, तो इसलिए भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा की जा रही है। और वहाँ स्वस्ति पुण्यावाचन किया जा रहा है। और वह पुण्यावाचन का जल जिसमें सारे तीर्थों का जल आया, गंगेश्च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो सिर्फ अभी आपने कहा कि कर्नाटक में मूर्ति बना और वहाँ पे उन्होंने उनका निर्माण किया, तो भारत का कोई ऐसा कोना नहीं छूटा है जहाँ से रामलला के लिए कुछ ना कुछ जरूर सब भेज रहे हैं। चाहे वो मिथिला हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे काशी हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, यानी विश्व के कोने कोने से यह अद्भुत राम जी की प्रतिष्ठा में सब लोग अपना अपना गिलहरी का रूप जो एक छोटा सा भेंट होता है, सभी लोग अपने अपना भेंट स्वरूप भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और देखिए विशेष करके इसमें मुस्लिम भाई भी जो है वो पैदल यात्रा करके राम मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं कि हम भी रामलला का दर्शन करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी, जो जिन्होंने इतने साल तक रामलला के लिए लड़ाई लड़ा कि यहाँ राम मंदिर ना यहाँ उसके वो बने, लेकिन आज देखो वो स्वयं उनको निमंत्रण दिया गया है, वो भी उस प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। तो यही हमारी देश की खूबसूरती है, यही जो है रामलला और राम राज्य की परिकल्पना साकार की ओर है। बिल्कुल वेदमूर्ति जी, देखिए आपने अभी मूर्तियों का जिक्र किया तो एक सवाल आया। योगी राज की तरफ से 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया। एक मूर्ति शालिग्राम के पत्थर से, 2 जो मूर्तियों का निर्माण किया गया, एक काले पत्थर से और एक संगमरमर के पत्थर से। लेकिन जो मूर्ति अभी स्थापित की गई है उसी मूर्ति का चयन क्यों किया गया? काले पत्थर की या फिर संगमरमर की जो मूर्ति थी उनका चयन क्यों नहीं किया गया? क्या कुछ कारण रहे? क्या खास है उस मूर्ति में? कारण है, आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मन जा ही राच ही मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। सांवरो का अर्थ क्या होता है? सांवला का अर्थ क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, तो भगवान रामलला का जो दिव्य जो स्वरूप था वो श्याम वर्ण का था, इसलिए श्याम वर्ण को चुना गया है। और बालस स्वरूप में, क्योंकि भगवान श्री राम का वो जन्मस्थली है। लक्ष्मण जी कहे थे कि भैया देखो ये लंका कितनी सुंदर लग रही है, ये तो सोने की लंका हमें मनमोहित कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भैया लखन, लंका भले सोने का हो लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गारपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। तो वो भगवान श्री राम की अयोध्या की जन्मभूमि है और वहां भगवान श्री राम विराजित हो रहे हैं श्याम वर्ण के रूप में। और देखो 51 इंच, हमारे यहाँ ये भी अंक शुभ है, क्योंकि भगवान रामलला जब 5 वर्ष के थे तो उनकी जो हाइट थी बहन वो 51 इंच का ही था। और कहा गया 9 एकम त्र्यंकम कथ्यंति वार्ता 9 1 पंचम त्वरिता वदंती। 9 1 5 हमारे सनातन धर्म में सबसे शुभ अंक है, इसलिए 51 इंच की मूर्ति गर्भगृह में श्याम वर्ण के रामलला विराजित हो रहे हैं। जी, यतिमा नंद जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। यतिमा जी, आपने कहा कि अब 22 तारीख को अयोध्या तो नहीं जा रही हैं, अब घर पर ही रहेंगी, तो आप क्या खास करने वाली हैं? किस तरह से भगवान राम को याद करेंगे? आप जनता के लिए भी कुछ बताएं। देखिए, दीपोत्सव मनाना चाहिए, ये दीपावली जैसा उत्सव है और
बहुत कुछ करने को है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं निरंतर, अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ रख सकते हैं, और दीप तो जलाने ही है। राम जब प्रतिष्ठित होंगे तो उनके मार्ग में दीप प्रज्वलित कर कर उनको अपना प्रणाम तो निवेदित करना ही है। ये तो हर सनातनी का कर्तव्य है और हर सनातनी मन से करेगा, इस पे विशेष कहने का कुछ नहीं है। और सुंदर फूलों से अपने यहाँ आपके अपने मंदिरों में जहाँ राम प्रतिष्ठित हैं, लगभग सभी परिवारों में राम दरबार होता है जी। और सभी परिवारों में रामायण का पाठ भी होता है। रामचरितमानस का पाठ आम सनातनी परिवारों में होता है। तो मेरा तो सभी सनातनियों से ये निवेदन है कि इस उत्सव को इतना भव्य कर दें कि विश्व में इसकी रोशनी जाए, विश्व आलौकिक हो भारत को देखकर, और विश्व को ये पता चले कि अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए जो राम भक्त घर से निकले थे, उन्होंने आखिर क्यों अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, कि उनका वो निहत्थे थे जिस समय गोलियां चलाई गई। मोनिका जी, बिल्कुल निहत्थे कार सेवकों को घेरकर उन पर गोलियां चलवा दी गई थी, लेकिन उनका प्रण था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम बिना हिंसा के अपने राम को दोबारा से मंदिर में विराजमान करेंगे। तो मैं 100 करोड़ सनातनियों से देश के ये कहना चाहती हूँ कि ये इतना भव्य उत्सव होना चाहिए कि मात्र अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत दीपों की माला से जगमगाए, और इसकी जो रोशनी है, इसकी जो ऊर्जा है, इसका जो आध्यात्मिक प्रेरणा है, वो विश्व के स्तर पर संदेश दे, ताकि लोग अचंभित रह जाएं कि भारत अपने इष्ट के लिए क्या कुछ कर सकता है। वेद मूर्ति जी, आपसे भी चलते चलते जानना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की भी कुछ कमी है, आप भी चलते चलते बताइए कि आखिर 22 जनवरी को आगे भविष्य में किस तरह से याद रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कौन से सिद्धांतों को याद रखा जाए और उसी रूप में इस दिन को भी याद रखा जाए। देखिए, राम का अर्थ ही होता है, राम मतलब राष्ट्र, और माँ यानी मंगल। राष्ट्र का मंगल हो रहा है और हमारा राष्ट्र उत्थान की ओर जाएगा। जिस दिन भगवान श्री राम अपने दिव्य स्थान पे विराजित हो जाएंगे, एक से एक दिव्य कीर्ति का इतिहास रचेगा हमारा भारत। इस राम राज्य की परिकल्पना हम लोगों का साकार होने जा रहा है और पूरा विश्व के पटल पे भारत का एक अग्रिम जो है वो पूरा विशाल, जो हम लोग पूर्व में जो हमारा अखंड भारत था, वो भी सपना शीघ्र साकार पूर्ण होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम।